जानते हैं। इस कलयुगी घोर नरक को सतयुगी स्वर्ग में बदलने के लिए स्वयं रुद्र ने, महाकाल ने, शिव बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा। उसमें अनेक भाई बहनों ने अपना जीवन स्वाहा कर दिया। स्वाहा करने का वो अर्थ नहीं जो लिया जाता है कि अपने को होम कर दिया, अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दिया, अपने मनोविकारों को होम कर दिया। तो इस यज्ञ के द्वारा योग की ज्वाला जल रही है। इस यज्ञ में जो सारे संसार में फैल गया है, गहन योग तपस्या चल रही है, प्योरिटी की पावर को बढ़ाया जा रहा है और इससे ये युग बदलेगा। पुराना युग समाप्त होगा। भगवान के शब्दों में जो पाप से भरी हुई दुनिया है ये खत्म होगी। पुण्य आत्माओं की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, जिसको स्वर्णिम काल कहते हैं, जहाँ चारों ओर सुख चैन की बंसी बजेगी, खुशी और आनंद ही आनंद होगा, अथाह धन संपदा होगी, प्रकृति बहुत सुखदायिनी होगी, पॉल्यूशन सब समाप्त होके प्रकृति का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। ये महान कार्य इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के द्वारा हो रहा है और संपूर्ण हो जाएगा। अनेक ब्रह्मावत्स इसमें सेवा कर रहे हैं। गीता के 3रे अध्याय में ही है, ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, संतुष्ट करो, देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। तो भगवान ने जो यज्ञ रचा माउंट आबू पर, जो महान तीर्थ बनने जा रहा है, उसमें देवकुल की अनेक आत्माएं आती हैं अपने जीवन को पुनः देवतुल्य बनाने के लिए। जो सेवा में तत्पर हैं उन्हें आने वालों को संतुष्ट करना होता है। तो जब वो संतुष्ट होंगे, जब वो खुश होंगे, तो सेवा करने वालों को मनीच्छित फल प्राप्त हो जाएगा, उनका बहुत कल्याण हो जाएगा। ऐसे कितने हजारों लोग इस महान रुद्र यज्ञ में अपने जीवन को सेवार्थ स्वा कर चुके हैं, पवित्रता की धारणा की प्रतिज्ञा करते हुए। इस महान यज्ञ में कोई भी अपवित्र व्यक्ति नहीं रह सकता, ये नियम है। इसलिए इस महान यज्ञ से महान कार्य होगा जो असंभव लगता है, पाप की दुनिया की समाप्ति और पुण्य देवी देवताओं की दुनिया का आगमन। तो हम सभी इस सेवा में तत्पर हैं। यहाँ तन की, मन की, धन की सेवा की जाती है। यहाँ प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाए जाते हैं। यहाँ से योग के वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। ये यज्ञ महान लाइट हाउस बनता जा रहा है। एक बहुत सूक्ष्म बात भगवान ने अपने महावाक्यों में कही। जब किसी ने कहा कि हम समर्पित लोग तो धन सेवा में नहीं लगाते, क्योंकि कोई काम धंधा नौकरी नहीं करते, जीवन लगा दिया है। वास्तव में तो धन से बहुत बड़ी चीज मनुष्य का जीवन होता है। जीवन की तो कीमत ही नहीं है, अमूल्य है। तो बाबा ने उत्तर दिया, यज्ञ सेवा में अगर तुम इकोनॉमी करते हो, यानी बचत करते हो, तो जो तुमने बचाया वो धन के रूप में तुम्हारा यज्ञ में जमा हो जाता है। मान लो व्यर्थ की लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, कोई नहीं है, तो ये बोझ चढ़ेगा और हमने उनको बंद किया, बिजली बचाई, ये हमारा पुण्य जमा होगा। मान लीजिए पानी की कमी पड़ रही है और हमने कम पानी से काम चलाया, बचे हुए पानी से दूसरे आने वालों को सुख मिला, ये हमारी बचत हो गई, ये बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा। कहीं कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, भोजन में, सब्जियों में, हमने उस वेस्टेज को ठीक किया, वो हमारा धन जमा हो जाएगा। तो हम तन से भी खूब सेवा करें,
मन से भी खूब सेवा करें। धन भी जितना जो लगा सकते हैं इस महान कार्य में लगाएं। कई सोचते हैं हमारे पास तो कम पैसा है। बाबा ने कहा गरीब का 1 रुपया और साहूकार के 100 बराबर माने जाएंगे। कहीं कहा साहूकार के 1000 1 रुपये के बराबर होंगे। यहाँ भावना देखी जाती है। भगवान अगर चाहे तो यहाँ धन की बरसात नहीं कर सकता क्या? लेकिन वो गरीबों की पाई पाई से इस यज्ञ को सफल करता है, ताकि उन गरीबों का श्रेष्ठ भाग्य बन सके अगर वो भावनाओं से अपना धन इस सेवा में अर्पित करते हैं तो बहुत बड़ा भाग्य बनता है। यज्ञ सेवाओं को सफल करना, यज्ञ सेवा को निर्विघ्न रूप से चलाना, यज्ञ में अगर कोई विघ्न डाल रहा है उन विघ्नों को समाप्त कराना, यज्ञ में श्रेष्ठ पुरुषार्थ के वाइब्रेशंस फैलाना, ये इस यज्ञ को सफल करने का बहुत बड़ा आधार है। कई लोग मान लो सवेरे नहीं उठते, फोन पे रहते हैं, तो इससे यज्ञ कमजोर होगा, उनका भाग्य भी नष्ट होगा। हालांकि यज्ञ कभी कमजोर होता नहीं, क्योंकि यज्ञ को स्ट्रांग बनाने वाली बहुत आत्माएं यहाँ हैं। उनके योग के वाइब्रेशंस, उनकी प्योरिटी इस यज्ञ को बहुत स्ट्रांग स्तंभ की तरह बनाए हुए हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है हम यज्ञ में सुख शांति प्रेम खुशी का माहौल बनाए रखें, समस्या न क्रिएट करें, और अगर कोई क्रिएट करता है तो उसे सहज भाव से समाप्त करें। सबको अपनी अपनी सेवाएं हैं, अपनी अपनी सेवाओं को इस तरह पूर्ण करना कि कोई कंप्लेंट ना हो, कोई शिकायत ना करे, यह है सेवाओं की संपूर्ण सफलता। और किसी की सेवाओं में बार बार शिकायत होती रहे, बार बार विघ्न पड़ता रहे, लोग संतुष्ट न हो, तो उस सेवा का फल भी बहुत कम हो जाता है। मन लगाकर हम सेवा करें, मन से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हम चारों ओर फैलाएं। और धन के बारे में हमने बहुत कुछ कह ही दिया है। कई लोग सोचते हैं हमारे पास तो वाचा की सेवा है ना, हम और सेवा क्यों करें, हम तो वाचा में या मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमारा तो पूरा समय इन सेवाओं में सफल हो रहा है। ठीक बात है, सेवाओं में पूरा समय पूरा जीवन सफल हो रहा है, लेकिन अगर श्रेष्ठ भाग्य को पाना है तो यज्ञ सेवा भी आवश्यक है। योग के द्वारा यज्ञ में वाइब्रेशंस फैलाना, यज्ञ के वातावरण को मोस्ट पावरफुल बनाना, टकराव से मुक्त रखना, ये भी परम आवश्यक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कई लोग जो केवल वाचा की सेवा में रहते हैं, लेकिन मैंपन बहुत रहता है, मेरा ही नाम हो, मैं ही ये करूं, मेरे बिना कोई ना करे, मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए, सारे चांस मुझे ही मिलने चाहिए, या मुझे ये चांस नहीं मिले, मुझे कोई पूछता नहीं, निराशा वाले संकल्प, इससे भी हमें कोई विशेष ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हम ध्यान दें, जो सेवा हमें मिली है उसको यदि हम संपूर्ण करते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत न पड़े, उसमें यदि हम इकोनॉमी करते हैं, उसके द्वारा सभी आत्माएं संतुष्ट हो जाएं, तो ये उस सेवा की बहुत बड़ी सफलता है। किसके पास कोई भी डिपार्टमेंट है और कोई कुछ लेने चला गया, चीज भी नहीं दी और डांट भी लगा दी, इससे यज्ञ के वातावरण में निगेटिविटी फैलती है। तो आओ हम सभी यज्ञवत्स इस यज्ञ को बहुत स्ट्रांग बनाएं, ऐसा पॉजिटिव पावरफुल और प्योर वाइब्रेशंस यहाँ से फैलाएं कि सारे संसार में जो माया है, जो पाप बढ़ रहा है, जो हिंसक वृत्ति बढ़ रही है, वो समाप्त हो जाए, सभी में आपस में प्रेम बढ़े, सभी एक दूसरे को सम्मान दें। भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उनकी पुनर्स्थापना हो जाए, तो ये हम यज्ञ निवासियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि संसार हमें देखता है, हमें फॉलो करता है, तो वो हमसे अच्छाई सीख कर जाएं। यही हमारे जीवन की और यज्ञ की संपूर्ण सफलता है। ओम शांति।